धीरेंद्र शास्त्री का मोक्ष कांड आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और क्या धीरेंद्र शास्त्री ने यह कांड जानबूझकर किया है जिससे वो टीआरपी के मामले में मोनालिसा, आईआईटी बाबा और हर्षा रिछारिया को पछाड़ सके? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जब से कुंभ की शुरुआत हुई है तब से ये तीन नाम मोनालिसा, हर्षा रिछारिया और आईआईटी बाबा चर्चा में बने हुए थे, जिसके कारण बड़े बड़े बाबाओं को मीडिया पूछ नहीं रहा था। क्या ये बात धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम को कहीं ना कहीं मन में कचोट रही थी, बुरी लग रही थी कि महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन और हमें मीडिया पूछ नहीं रहा है और ये तीनों लोग वायरल हो रहे हैं? क्या चर्चा में बने रहने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने मोक्ष कांड वाला बयान जानबूझ करके दिया है जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो जाए, मीडिया उन पर ध्यान देने लगे, उनकी चर्चा करने लगे? क्या इसलिए धीरेंद्र शास्त्री ने मोक्ष कांड किया है? क्या है ये मोक्ष कांड? आप सभी को पता होगा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। इस पर धीरेंद्र शास्त्री जी का एक बयान आता है और धीरेंद्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि हमारे कुछ कम्युनिस्ट मित्र हैं, उनका फोन आता है, बातचीत होती है, अच्छे मित्र हैं, वो हमसे कहते हैं कि बाबा जी अब भी पर्ची निकालोगे क्या? बाबा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल निकालेंगे पर्ची। और बाबा जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रोज मरते हैं, कोई बीमारी से मरता है, कोई दुर्घटना से मरता है। ये जो घटना हुई है इसमें जो लोग मरे हैं, असमय मृत्यु हुई है, ये भी जो है पीड़ादायक है, कष्टदायक है। लेकिन ये जो लोग मरे हैं इनको मोक्ष प्राप्त होगी। ये धीरेंद्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनके इस बयान के बाद लोग बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेंद्र शास्त्री की आलोचना करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान संवेदनहीन है। क्या मोक्ष होगी? इतनी बड़ी भगदड़ होती है, उस पर सवाल पूछने के बजाय धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गई। तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी, ये मोक्ष गरीब लोगों को ही मिलती है क्या? वीआईपी लोगों को नहीं मिलती है क्या? क्या ये मोक्ष आपको नहीं मिली क्या? आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं और जितने भी बाबा होते हैं, संत होते हैं, वो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं सब कुछ। तो फिर आपको ये मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हो पाई? क्या आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी क्या? तरह तरह से धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं उनके इस बयान को लेकर के। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया है इंस्टाग्राम पर कि नाम बदलने वाली सरकार में अब मृत्यु का नाम भी मोक्ष कर दिया गया है। जवाबदेही तय नहीं होगी नाम बदलने से, कांग्रेस की ओर से कहा गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का केवल यही बयान नहीं है दोस्तों, इससे कुछ दिन पहले धीरेंद्र शास्त्री यहां तक कहते हैं कुंभ में नहाने के लिए नहीं आया, कुंभ नहीं आया, वो देश उसके बाद भी मीडिया ने इनको कवर किया था। इसीलिए हमने सवाल किया, क्या ये धीरेंद्र शास्त्री जानबूझ करके इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि इस तरह के बयान भारत की मीडिया में हाईलाइट होते हैं, भारत की मीडिया फिर उस पर बात करती है और धीरेंद्र शास्त्री या जो और भी बाबा हैं, लेकिन चूंकि धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया है इसीलिए उन पर सवाल है। क्या वो ये सब हाईलाइट करने के लिए करते हैं कि हाईलाइट हो जाए मीडिया में? उनको कोई पूछ नहीं रहा, इतना बड़ा आयोजन है। और धीरेंद्र शास्त्री की जो पहचान है वो सरकार की तरफ से एक प्रवक्ता के तौर पर भी है। लोग उनको एक प्रवक्ता की तरह देखते हैं कि भाजपा के समर्थन में, भाजपा की ओर से इस तरह के वो बयान देते हैं। सवाल पूछने के बजाय जैसे शंकराचार्य जी ने सवाल किया, और जो धीरेंद्र शास्त्री है वो सरकार पर सवाल उठाने के बजाय ये कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गई। बताइए आप, गरीब व्यक्ति मर गया, एक के परिवार का व्यक्ति चला गया, किसी का बेटा चला गया होगा, किसी की बहू चली गई होगी, किसी की बेटी चली गई होगी, और धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गया। तो क्या इन परिवारों में फिर खुशियों की लहर होगी? मोक्ष मिल गया कि हमारे परिवार से जो मोक्ष चले गए और धीरेंद्र शास्त्री नहीं जा पाए मोक्ष, इसको लेकर के उनमें कष्ट भी होगा कि बाबा के आशीर्वाद से हमारे परिवार के मोक्ष चले गए लेकिन बाबा जी नहीं जा पाए। इस बयान की कितनी निंदा की जानी चाहिए? सोचिए आप, इतने बड़े बाबा, इतने बड़े जिनको लोग जानते हैं, और इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गई होगी उनको। बताइए
क्या फिर इसका मतलब प्रयागराज में जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोगों की मृत्यु होती होगी, सबको मोक्ष मिलता होगा? गंगा किनारे हैं सबके सब, जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबको मोक्ष मिलता होगा, चाहे वो पाप करें, किसी भी प्रकार की चीज करें? ऐसा है क्या? प्रेमानंद महाराज जी को आप दोस्तों जानते होंगे, वो ज्यादातर लॉजिकल बात करते हैं और वो कहते भी हैं कि कर्मों के अनुसार जो है व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ करके पाप कर रहे हैं और फिर आप कहें कि मोक्ष मिल जाए। यह सवाल यहां पर इसलिए भी होता है धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर, क्योंकि ये जो बाबा हैं दूसरे टाइप के बाबा हैं। ये हवाई जहाज में घूमते हैं, इनके जीवन में त्याग नहीं दिखता कहीं भी। हवाई जहाज का सफर, ट्रेन में एसी का सफर, और ये मोबाइल और ये गाड़ियां लगी हुई हैं। जबकि प्रेमानंद महाराज जी को अगर आप देखेंगे तो उनमें एक संत, जो सच्चा संत होता है, जो हमें बचपन से बताया जाता है कि बाबा कैसे होते हैं, बाबाओं को न मोह होती है, न माया का कोई लाभ लालच होता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी को अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें उनके जीवन में नजर आती हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या धीरेंद्र शास्त्री ये सब कुछ हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं? देखिए ना, जब से धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया है, मोनालिसा कहीं नजर नहीं आ रही है। अब चर्चा धीरेंद्र शास्त्री पर ही है। और क्या धीरेंद्र शास्त्री भारत के मीडिया का ये जो स्टाइल है उसको जानते हैं? उन्हें पता है कि कैसे मुझे हाईलाइट होना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी भी तरीके का बयान नहीं दूंगा तो हाईलाइट नहीं हो पाऊंगा। और धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, वो ये कह रहे हैं कि जो भगदड़ मची है वो एक साजिश है, कुंभ को बदनाम करने की साजिश है। तो सवाल यह है कि धीरेंद्र शास्त्री इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, तो पर्ची निकाल करके सीधा नाम बता दें कि इन्होंने जो है भगदड़ मचाई है और सरकार उनको गिरफ्तार कर ले। योगी आदित्यनाथ की इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा प्रशासन है, इतने आईएएस है, इतने आईपीएस लगे हुए हैं। अगर ये भगदड़ जानबूझ करके बनाई गई है, करवाई गई है, तो इतना बड़ा सिस्टम का फेलियर हो गया? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि भगदड़ होने वाली है? क्या वहां पर किसी भी प्रकार की पुलिस व्यवस्था को यह मालूम नहीं चला, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को मालूम चल गया? या फिर धीरेंद्र शास्त्री ये जानबूझ करके इस तरह के बयान दे रहे हैं, उलझाने वाले, सरकार का फेवर करने वाले, कि सरकार पर सवाल ना उठे, इस तरह के बयान? और क्या भीतरी तौर पर कोई बोलता है उनको सरकार की ओर से कि आप इस तरह के बयान दीजिए बाबा जी, जिससे जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बाबा जी ने जो बयान दिया, धीरेंद्र शास्त्री जी ने, सच में उन सब लोगों को मोक्ष मिल गई है? या ये बयान निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए? बाबा जी ने गलत कहा है, या बाबा जी ने ये हाईलाइट होने के लिए कहा है कुंभ के पूरे इतने बड़े आयोजन में? क्योंकि बाबा जी शुरुआत से ही कुंभ कर रहे थे, और कुंभ कर रहे थे, और कुंभ में बाबा जी कोई पूछ नहीं रहा था। बाबा जी ने एक रैली भी निकाली थी इसको लेकर के, हिंदू एकता के लिए। वहां पर भी बाबा जी कह रहे थे कि मुसलमानों का प्रवेश यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद बाबा जी को मीडिया पूछ नहीं रही थी। अब इस बयान के बाद बाबा जी की चर्चा है दिन भर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। तो क्या ये बयान बाबा जी, धीरेंद्र शास्त्री जी सोच समझकर पूरे होशो हवास में देते हैं? उन्हें पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूं? बाबा जी ने जो बयान दिया है वो अपने एक दिव्य दरबार, जहां पर सभी संत एकत्रित थे, वहां पर ये बात कही है। और ये जो वीडियो है वो अनडिफाइंड नाम के यूट्यूब चैनल से सबसे पहले डाला गया है। और ये जो पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो लल्लन टॉप की खबर के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।